हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के एक आर्ट एंड कल्चर के एक अति महत्वपूर्ण सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। वह सेशन है चित्रकला और शिल्पकला से संबंधित, जो कि झारखंड के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का है एमसीक्यू श्रृंखला। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि झारखंड के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। पहला, इनमें से झारखंड का कला रूप कौन सा है? ए मधुबनी, बी ढोकरा, सी तंजौर, डी कांगड़ा। यह क्वेश्चन एसआई मेंस 2017 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ढोकरा। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है मधुबनी, ये बिहार का कला रूप है, तंजौर तमिलनाडु का और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का। आज का दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है? फिर वही क्वेश्चन है, ऑप्शन चेंज करके दिया गया है। पर एसआई मेंस 2017 या अलग शिफ्ट में पूछा गया है। ए तंजौर, बी मधुबनी, सी जादोपटिया, डी कांगड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी जादोपटिया। जादोपटिया एक चित्रकला शैली है जो संथाल और भूमि जनजातियों में प्रचलित है। जादोपटिया का विषय वस्तु है रामायण और महाभारत पर आधारित इसका कला रूप है। जादो मतलब चित्रकार और पटिया मतलब कागज़ या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े से निर्मित किया गया आकृति। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है? ये भी एसआई मेंस 2017 के अलग शिफ्ट में पूछा गया है। ए तंजौर, बी मधुबनी, सी कांगड़ा, डी कुर्मी व मुंडा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कुर्मी व मुंडा। कुर्मी जो कि सोहराय की एक विशिष्ट कला शैली है, जहां कपास एंड कील के साथ दीवार के अग्रभाग पर स्केचिंग की रूपरेखा को तोड़ा जाता है। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट कर करके इधर उधर पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एसआई के पीटी और मेंस दोनों में आया हुआ यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रों में से कौन सी खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज में दर्शाया गया है? ए ढोकरा चित्रकला, बी जादोपटिया, सी कुर्री, डी गंजू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी गंजू। इस चित्रकला में झारखंड की एक चित्रकला शैली है जिसमें पालतू और जंगली पशुओं एवं वनस्पतियों की तस्वीरें इसमें बनाई जाती है। इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों के रीति रिवाजों को इसमें दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जो कि 3-4 एग्जाम में पूछा हुआ है, कंघी कट यानी कॉम कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? आईआरबी, टीजीटी और एक्साइज कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी कुर्मी, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी तुरी। तो कॉम कट यानी कंघी कट उरांव जनजाति का एक प्रचलित पेंटिंग है। छठा क्वेश्चन, पाइथकर पेंटिंग के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पाइथकर जो कि एक झारखंड की अति प्राचीन चित्रकला शैली है। ऑप्शन ए, यह भारत की सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला है जिसका जिक्र गरुड़ पुराण में भी किया गया है। ऑप्शन बी, इसे स्क्रॉल पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है जो गंदे कागज पर किया जाता है और विभिन्न कहानियों और स्थानीय रीति रिवाजों का इसमें वर्णन किया जाता है। ऑप्शन सी, इसका प्रारंभ पूर्वी सिंहभूम के अम्मादुबी गांव से हुआ था। सबर जनजाति द्वारा इस पेंटिंग की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी, इसमें जीवन के बाद होने वाले घटनाओं का वर्णन किया जाता है। ऑप्शन ई सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई यानी सभी। अगला क्वेश्चन, संथाली समुदाय के मान्यताओं को उकेरने वाली इनमें से कौन सी चित्रकला शैली है? यह भी क्वेश्चन टीजीटी, जेएसएससी सीजीएल 2012 के पीटी में और एसआई पीटी 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है जादोपटिया, ऑप्शन बी है पाइथकर, ऑप्शन सी है झूमर, ऑप्शन डी है कालीघाट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जादोपटिया, जो कि संथाली समुदाय में फेमस है। अब हम लोग जादोपटिया चित्रकला के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। जादोपटिया जो कि संथाल जनजाति में मान्यताओं को उकेरने वाली चित्रकला शैली है।
जादू मतलब इसमें होता है चित्रकार, और पट्टिया मतलब कागज़ या फिर कपड़े पर उकेरना। संथाल परगना खासकर दुमका और जामताड़ा जिले में अत्यंत प्रसिद्ध चित्रकला शैली है जादू पट्टिया। इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। इन चित्रों को रचना करने वालों को संथाली में जादू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहबर या फिर खोबर एक जनजातीय कला है। इसमें कोह का मतलब क्या है? SIPT 2017 में पूछा है। ऑप्शन ए दुल्हन, ऑप्शन बी दूल्हा, ऑप्शन सी गुफा, ऑप्शन डी तोता। तो कोहबर कोह और बर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कोह से गुफा, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि वर से दूल्हा होता है, अर्थात कोहबर का पूरा रूप है वो होगा गुफा में विवाहित जोड़ा। कोहबर जो कि विवाहित महिला द्वारा ससुराल में एक विशेष प्रकार का चित्रण किया जाता है। बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित, जिसमें कि सिक्की देवी का विशेष चित्रण इसमें किया जाता है कोहबर चित्रकला शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुल्लू इमाम के बारे में है। यह क्वेश्चन SIPT 2017 में पूछा है। क्वेश्चन है, बुल्लू इमाम की जनजाति लोक कला से संबंधित है। ए घाटवाड़ी, बी जनानी झूमर, सी सोहराय व कोहबर, डी भित्ति चित्र। तो बुल्लू इमाम सोहराय व कोहबर चित्रकला शैली से संबंधित है। अब बुल्लू इमाम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। बुल्लू इमाम झारखंड के एक आदिवासी संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए काम करने वाले एक पर्यावरणविद व लेखक हैं। इन्हीं के प्रयासों से सोहराय व कोहबर चित्रकला शैली, जो कि हजारीबाग जिले में काफ़ी प्रचलित है, को साल 2020 में GI टैग मिला। अब तक का झारखंड या पहला GI टैग प्राप्त है कोहबर और सोहराय, जिसे जो 2020 में GI टैग मिला है। 12 जून 2012 में लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से भी बुल्लू इमाम को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इनके योगदान के लिए 2019 में देश के चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये था बुल्लू इमाम के बारे में जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में वंदना नामक एक कला क्या है, किससे संबंधित है? ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी चित्रकला। तो वंदना एक त्यौहार का भी नाम है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ये हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चित्रकला। वंदना कला चित्रकला से संबंधित है, जिसमें त्योहारों के अवसर पर आंगन पर दीवारों पर की जाने वाली चित्रकला है। SIPT में यह क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट, झारखंड की ढोकरा या डोकरा कला संबंधित है। अब तक के सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। जैसे पंचायत सचिव 2018 में, SIPT मेंस 17 में, CGL-PT 2016 में, IRB 2017 और TGT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ढोकरा कला संबंधित है या एक धातु शिल्प कला है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी या दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। ऑप्शन सी, इस कला में पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग करके अत्यंत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन डी, यह कला मल्हार एवं तैंतरी जनजातियों की एक प्राचीन धातु शिल्प कला है तथा इसमें स्थानीय भाषा में इसे सिरे पेडू या फिर घरवा कहा जाता है। तो ये इसका सभी ऑप्शन होगा यानी ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कोहबर व सोहराय चित्रकारी नाजुक एवं सुंदर कला का एक रूप है, जो मुख्य रूप से किसके द्वारा अभ्यास किया जाता है? या TGT और IRB 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए है विवाहित पुरुष, ऑप्शन बी है विवाहित महिलाएं, सी अविवाहित पुरुष और डी विधवाएं। तो इसका आंसर होगा सोहराय कोहबर चित्रकारी। अभी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसको विवाहित महिलाएं द्वारा किया जाता है। कोहबर इसका विषय सामान्यतः प्रजनन, स्त्री पुरुष संबंध, जादू टोना का होता है, जिनका प्रतिनिधित्व पत्तियों, पशु पक्षियों, जादू टोने जैसे प्रतीक चिन्ह करते हैं जो वंश वृद्धि के लिए प्रचलित एवं मान्य है। सोहराय इसके चित्रों में दीवारों की पृष्ठभूमि मिट्टी के मूल रंग की होती है। इसमें कत्थई रॉल, गोंद यानी केओलिन और काले मैग्नीज रंगों से आकृति बनाई जाती है। इन दोनों चित्रकला शैली को 2020 में
बुल इमाम के प्रयास से जीआई टैग मिला था, जो कि हजारीबाग जिले में काफ़ी प्रचलित है। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झारखंड की एक लोक कला चित्र शैली है? यह क्वेश्चन कांस्टेबल 2016 और असाइनमेंट 2017 में पूछा है। ऑप्शन ए है झांझ, बी है करहा, सी सोहराय, डी मधुबनी। तो चित्रकला शैली पूछा है तो यहाँ पे सोहराय होगा, यानी ऑप्शन सी झांझ और करहा। झांझ और कहरा ये वाद्य यंत्र है और मधुबनी बिहार का चित्रकला शैली है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक चित्रकला की शैली नहीं है? एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा है। ए है गंजू, जो कि चित्रकला शैली है। जादू पटिया, बी, ये भी चित्रकला शैली है। सी उड़ा भित्ति चित्र, ये भी चित्रकला शैली है। लहसुआ, यह चित्रकला शैली नहीं है, यानी ऑप्शन डी में हो जाएगा। तो लहसुआ क्या है? एक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रॉल चित्रकला को विकसित करने का श्रेय किस जनजाति को दिया जाता है? स्पेशल ब्रांच 2019 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। ए है संथाल जनजाति, बी है खरवार जनजाति, सी सबर, डी मुंडा। तो स्क्रॉल चित्रकला हम लोग पहले देख चुके हैं कि इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा किया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको विकसित करने का श्रेय दिया जाता है वो संथाल जनजाति को दिया जाता है। तो यानी ऑप्शन ए होगा संथाल जनजाति। 16वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड की एक शिल्पकला कौशल की प्रमुख विशेषता है? ए पैतकर चित्रकला, बी छऊ मुखौटा, सी कांसी घास। इसका कोड है एक में ओनली ए और बी में यानी 2 में ओनली बी, 3 में ओनली ऑल ए बी एंड सी और डी में है ओनली ए। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड की जो चित्रकला शैली है वो पैतकर चित्रकला भी है, छऊ मुखौटा भी है और काशी घास भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ऑल ए बी एंड सी। 17वां क्वेश्चन, झारखंड के तंत्री और मल्होर समुदाय किस प्रकार के शिल्पकला से जुड़े हुए हैं? ए खिलौना बनाना, बी लकड़ी का काम, सी कठपुतली बनाना, डी धातु का काम। यह पहले भी आया हुआ ये क्वेश्चन है IRB 2017 में। तो झारखंड के मल्होर और तंत्री समुदाय द्वारा धातु का काम किया जाता है, जो कि ढोकरा कला से संबंधित है। मूर्ति निर्माण इससे किया जाता है। 18वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जंगली घास है जिससे कटोरा, पेन स्टैंड, कोस्टर और मैट बुना जाता है? साथ ही डाइड कठिन रंगीन बक्से और गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस के पेड़ के सजावट में भी इन्हें उपयोग में लाया जाता है। तो यह क्या है? IRB 2017 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। ए राजघास, बी पंपस घास, सी सवाई घास, डी बरमूडा घास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सवाई घास। 19वां क्वेश्चन, झारखंड की प्रसिद्ध चित्रकला डोकरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी डोकरा चित्रकला शैली है जो कि धातु चित्रकला शैली, वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए पर्ती कला, बी में पिवाती कला, सी घरवा कला, डी सबाई ग्रास कला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी घरवा कला। 20वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है संगीत, ऑप्शन बी है छऊ नृत्य, ऑप्शन सी है चित्रकारी, ऑप्शन डी है खेलकूद। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। तो ललित मोहन राय जो कि एक चित्रकारी से संबंधित है और यह जादू पटिया चित्रकला से संबंधित है। जादू पटिया चित्रकला से एक और फेमस चित्रकार है, वो है हरेन ठाकुर। अब आज का आखिरी क्वेश्चन, लेकिन ये होमवर्क के रूप में है। फ्रेंड्स कृपया लास्ट तक जिन्होंने यह देखा हुआ या होमवर्क, कमेंट में अपना राय इसका आंसर जरूर दीजिएगा। झारखंड के किस चित्रकला का वर्णन शरद चंद्र राय व वास्तुविद ब्रूनर ब्रदर्स ने किया है? यानी झारखंड के वह कौन सा चित्रकला है जिसका वर्णन अपने कृतियों में शरद चंद्र राय व वास्तुविद ब्रूनर ब्रदर्स ने किया है? तो फ्रेंड्स यह क्लास कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और जिन्होंने भी नए होंगे जो अब तक
सब्सक्राइब या चैनल को नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।